चलिए बच्चा लोग शुरू किया जाए। तो आज हम लोग वॉइस में आगे बढ़ेंगे। वहां हम लोग फ्यूचर तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। फ्यूचर टेंस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज आगे बढ़ाया जाए क्लास को, और इसमें हम लोग आज देखेंगे मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है। मॉडल एक्सिलरीज, जो यदि किसी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग किया गया हो तो उसको कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत लिख लीजिए आप पहले। यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरीज यानी कौन कौन? शैल, विल, कैन, कुड, शैल, विल, कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, आउट टू। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। हो तो यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरीज ये हो तो उसका पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखो तो एक और मार्कर वहां से ले आओ। बनाने के लिए इंक भी होगा तो ले आना। इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ले आओ। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में ऐसा सेंटेंस दिया गया हो। बैठो बैठो, भर लेंगे, रख दो ना। यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल, विल, कैन, कुड, में, माइट, जस्ट, ये सब क्या है? मॉडल एक्सिलरीज हैं। अगर इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया गया हो तो इसको पैसिव में बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। वह स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है आपका मॉडल एक्सिलरीज प्लस बी प्लस V3। ये आपका स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। और बाकी जो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पीछे पढ़ चुके हैं, वो काम भी करेंगे ही करेंगे। ठीक है। लेकिन मेन काम ये रहेगा कि जो भी मॉडल एक्सिलरी आप यहाँ पे यूज किए हैं, ये एक्टिव वॉइस में है, उसके बाद क्या लगा देना है? बी। और उसके बाद जो भी आपका वर्ब का फॉर्म होगा उसको वर्ब थर्ड में क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। एग्जाम्पल ले लो। I can do it। I can do it। ये देखिए
कैन लगा हुआ है ना हेल्पिंग वर्ब। अब इसको हम लोग पैसिव में जब चेंज करेंगे, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है, ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा सब्जेक्ट में, इट, कैन है तो कैन रहेगा, उसके बाद भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाते हैं, बी, बी, और V3 जो भी आपका वर्ब है उसको वर्ब थर्ड में चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा डन, और बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भेज देंगे। कोई दिक्कत इसमें? हाँ बोलिए। यहाँ रूल में तो कह तो रहे हैं कि जो आपको ऑब्जेक्ट से लेके सब्जेक्ट बनाने वाला रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने वाला रूल है, वो लगेगा। मेन काम हमारा बीच में ये होगा, ठीक है ना, वो तो अंडरस्टूड है कि वो करना ही करना है, ठीक है। शी विल राइट अ लेटर, ठीक है, तो अ लेटर आगे लाएंगे, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी विल है, ठीक है, उसके बाद बी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, उसके बाद बाय लगा के सी को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हर बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से जो भी मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे यूज हुआ रहेगा उसको यूज करके बाद में बी लगाएंगे और बी के बाद V3 का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का जो रूल है वो लगेगा ही लगेगा। इतना बात में कोई समस्या है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले रूल पे बढ़ा जाएगा। ओ ना, हम नहीं कहेंगे, मुंबई में इसका फेमस मिटा दिया जाए। एक दो और बनाइए इसका, इसी का। यू में विन द रेस, यू मस्ट हेल्प द पुअर, रेस है रेस। आवर टीम में विन द मैच। जरा बनाइए तो इसको, जो इसी पे है जो अभी अभी हमने बताया था। चलिए बना लिए, आइए इसको कंप्लीट कर लिया जाए। क्या बनेगा जी? द रेस आगे आएगा ना, में, उसके बाद बी, अब विन का V3 वॉन्ट, बाय यू का ऑब्जेक्ट यू, इसका बनेगा द पुअर आगे आ जाएगा, मस्ट, उसके बाद बी, है ना, मस्ट बी हेल्प का V3 हेल्प्ड बाय यू, द मैच आगे आ जाएगा, द मैच में बी विन का वॉन बाय आवर टीम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा इस तरह का मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें एक कैटेगरी और है, उसको भी लिख लिया जाए, है ना, मिटा दें इसको, हो गया है ना। चलिए अगला लिख लीजिए, नोट या स्पेशल केस करके लिख लीजिए। लिखिए, यदि
एक्टिव वॉइस में किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मॉडल एक्सुलरी प्लस हैव प्लस V3 के फॉर्म में हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर है? तो वो स्ट्रक्चर लिख लेंगे। मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन लग जाएगा बच्चे, है ना। उसके बाद ये V3 तो V3 है ही, और जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का काम है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का काम है वो हम लोग करेंगे ही करेंगे। बीच का मेन काम ये होगा। हाँ, हैव के बाद बीन लगा देना है। क्या कर देना है? बीन लगा देना। किनका है ये? खोलिए। इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरे उसका है तो उसको दो ना। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल। देखिए, I shall have done the work। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए। द वर्क ऑब्जेक्ट में आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा द वर्क। आई के साथ शैल लगता है तो द वर्क के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो द वर्क विल हैव है तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बीन लगेगा। अब V3 है ऑलरेडी, V3 ही रहेगा। अब बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से और ले लीजिए। They must have killed the bird। They must have killed the bird। क्या बनेगा? The bird must है तो must ही रहेगा। Have been killed V3 है ही, killed by they का them हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? आगे एक और ले लीजिए। He might have seen a tiger। क्या बनाइएगा? A tiger might have been seen by him। ठीक है, तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का जो हमने बताया, कौन सा स्ट्रक्चर था? तो मॉडल एक्सिलरी, क्या लिखे भी तो हैं, मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव और V3 रहेगा उसके बाद। तो उस स्ट्रक्चर को हम पैसिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करके बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। और एक मिनट, कौन सा एक्सरसाइज था? 62।
हाँ, तो जो आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा और ये जो एक्स्ट्रा स्पेशल केस पढ़ा मॉडल एक्सिलरी प्लस ये स्ट्रक्चर का, इन दोनों को मिला के आप एक्सरसाइज 62 पूरी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 62 ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक है, उसमें से आप पूरा क्या करिएगा, उसको बना लीजिएगा। अप्रोक्स 50-51 क्वेश्चन होगा, बना लीजिए। तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डील करेंगे, आज रहने दिया जाए इतना ही। चलिए।